एक तो दिल्ली का कुतुब मीनार और दूसरा ये मकबरा, ये आज भी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की निशानियों में से सबसे अहम मौजूद है। ये 1970 में बनाया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ होंगे, फिट होंगे, गुड होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। भाई साहब, आज का सीन ऐसा है कि आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं टॉम्ब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदुस्तान का सबसे पहला मुसलमान बादशाह था और ये गुलाम बादशाह था, इसने हिंदुस्तान पे हुकूमत की थी। हमारा जो है ना वो नाश्ता आ चुका है, तो यार बाहर जाने का दिल किया, फिर मैंने यहीं पे मंगवा लिया। एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जाना है मैंने यूनिवर्सिटी, एक सेमिनार हो रहा है, तो वो सेमिनार अटेंड करने जाना है। वहाँ पे आ रही है प्रोड्यूसर और एक्टर डायरेक्टर, मतलब एक ही है। सेमिनार अटेंड करेंगे, सेमिनार अटेंड करने के बाद में एक और काम है, तो आज सारे वो निपटाने हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि नाश्ते में आया क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं। मैंने बस ऐसे उसे कह दिया यार जो अच्छा बना है वो ले आओ और हम खा रहे हैं। तो प्लेट करंट लगा यार, ये होती है उससे लाइफ यार। ये वो घर होते हैं ना इस टाइम नाश्ता भाई साहब जब उठते हैं तब रेडी होता है। बस यहाँ पे जो है वो फिर कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। जिस टाइम उठोगे तब आप नाश्ता उठ के करते होते हो। बाकी जो है रूम की सफाई वगैरह होने वाली है, तो मैं जो जूनियर आ गया अपना, ठीक है, तो उसे कह के जाऊँगा, फिर वो जो सफाई वगैरह करवा लेगा रूम की, जब तक मैंने वापस आना है। मुझे लगता है इसने ज़्यादा दे दिए यार, मुझसे तो खाए भी नहीं जाना। ये दो पराठे भेज दिए यार। मैं जाऊँगा, मैंने तो कहा गया कि सिंपल सा भेजना, ताकि जब बाहर जाते हो तो अच्छी तरह से आपको कोई चीज़ याद नहीं आती। कुतुबुद्दीन तुर्कस्तान में पैदा हुआ था और एक गुलाम घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो जैसे ही थोड़ा सा होश संभाला, इसे निशापुर की गुलामों की मंडी में ला के बेच दिया गया। फिर वहाँ से काजी फ़खरुद्दीन का गुजर हुआ, जो कि इमाम अबू हनीफ़ा की औलाद में से थे। उन्हें बच्चे की अदा बहुत पसंद आई और फिर उसे साथ ले गए। फिर उसे अपने बाकी बच्चों की तरह उन्हें नाम दिया कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर उसे अपने बाकी बच्चों के साथ जैसे उनकी परवरिश करते थे वैसे उसकी की। और अभी कुछ टाइम गुजरा ही था कि काजी फ़खरुद्दीन की डेथ हो गई। मौका मिल गया उनके बड़े बेटे को, उसे हाथ पकड़ के फिर दोबारा उसे गुलामों की मंडी में दोबारा फिर वापस छोड़ाए। तो वहाँ पे अब नया आका मिला, वो सौदागर था, उसे ले गया गजनी। और गजनी में फिर शहाबुद्दीन गौरी की उस टाइम हुकूमत थी। ये भाई साहब हमारे हैं जूनियर, इस टाइम मेरे साथ आए हैं सिर्फ यार आधे रास्ते के लिए, क्योंकि भाई साहब मैंने जो ना अपने पैसे वो इसके अकाउंट में रखे हुए हैं। मेरे अकाउंट में थोड़ा सा इसी चल रहा है, फिर पैसे निकलवाने और उसके बाद ये भाई साहब चले जाएंगे रूम पे। जितना बंदा कोशिश करे ना जल्दी निकलो, उतनी ही लेट हो जाती है। मिलते हैं रूम पे, ठीक है, चलो ठीक है। हम यार यहाँ से और ही ले लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। शहाबुद्दीन गौरी का बड़ा भाई जो था गयासुद्दीन गौरी से ये ना हर मामले में बेहतर था, मतलब सोचने समझने में, काम वगैरह करने, तो उन सब में ये बेहतर था। लेकिन चूँकि इसकी औलाद ना थी, तो ये गुलामों को जो इसके अंडर इलाके आते थे तकसीम कर देता था। उनके गुलामों के आज भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज भी हमें नज़र आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का नया सौदागर, उसे पता था शहाबुद्दीन गौरी की आदत के बारे में बड़ा जलील होना पड़ता है। मतलब जो पहले वाले टाउन थे, अली टाउन और ठोकर, इन दोनों पे रश बहुत था। इस वजह से मैंने फिर ना रिक्शा लिया और यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे आके टिकट मिल गई, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके चला गया गजनी में शहाबुद्दीन गौरी के पास। शहाबुद्दीन गौरी बहुत सखी था, ठीक है, उसके पास जो भी माल होता था वो गरीबों में बांट देता होता था। लेकिन उसने एक दिन देखा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो उससे भी ज़्यादा सखी है, कि वो उसके पास जो भी होता है वो रात में वो सारा गरीबों में बांट के सो जाता होता था। शहाबुद्दीन गौरी को उसकी ये अदा पसंद आई। अच्छा जी, अनारकली तो पहुँच गए, ठीक है। अब आगे का मुझे रास्ता नहीं पता, वो मेरे पास इंटरनेट नहीं है जो मैं लोकेशन लगा के जा सकूँ। शहाबुद्दीन, उसे उसकी अदा इतनी पसंद आई, उसने उसे अपने पास रख लिया। फिर शहाबुद्दीन ने दिल्ली और अजमेर की जिम्मेदारी दे दी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन जो है शहाबुद्दीन की नज़रों में ऐसा वफादार मुलाजिम साबित हुआ कि जब भी शहाबुद्दीन हिंदुस्तान आता होता था, दिल्ली से निकल कर फिर उसका इस्तकबाल करता होता था कुतुबुद्दीन। शहाबुद्दीन जैसे ही हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहा था और रास्ते में खकड़ों के हाथों ये मारा गया था। और उसके बाद जो है ना फिर उसकी जितनी भी हुकूमत थी वो सारी चली गई उसके कज़न का महमूद गौरी के पास। इक़्तिदार में जब आया उसने उसके 2 हिस्से कर दिए। फिर सेंट्रल एशिया से लेकर अफ़गानिस्तान, ईरान, ताजुद्दीन जलदूज के हवाले हिंदुस्तान कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले। मैं राइड वाइड देख लें, उसके बाद फिर आगे मज़ीद आपको बताते हैं। वो सामने एक राइड नज़र तो आ रही है,
लोग के रिक्शे पे जाते हैं ना तो जाहिर है वो उस साइड में मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम जाते होंगे राइड, तो ही लेनी पड़ेगी हमें वहाँ पहुँचने के लिए, अदरवाइज जलील हो जाएंगे। मैं इस साइड से था, मैं आया हूँ उस साइड पे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब घूमते घुमाते चक्कर खाते घूमते लाहौरियों से डील डूल करते हुए भाई आपका पहुंच गया कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे पे। यहाँ पे जी पहला मुसलमान बादशाह जिसने हिंदुस्तान पर कई बरस हुकूमत की, यहाँ पे वो दफन है। यल्दूज था, उसकी नज़र थी कि यार मना चलो मेरे पास सेंट्रल एशिया तो है ही है, हिंदुस्तान पे भी वो अपनी हुकूमत, वो कहता था कि ये मेरी मलकियत में ये भी आना चाहिए। उसने क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये दिल्ली में उस टाइम अपने जो है ना वो दरबार लगाया करता था। ताजुद्दीन यल्दूज ने यहाँ पे हमला करके और इस पर भी कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर अपनी हुकूमत बना ली। लेकिन जब फिर इसे पता चला और इसने फिर उस पर हमला किया, दोबारा वापस आ गए, तो यहाँ से ताजुद्दीन यल्दूज गजनी भागा, और जब गजनी भागा तो वहाँ जाके फिर दोनों में लड़ाई हुई और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि भाई साहब यल्दूज फ़रार हो गए। गजनी भी उस टाइम इसकी मलकियत में आ गया। अयाश और शराब नोशी में इतना मगन हो गया कि वहाँ पे हालात जो वो संभाले ना गए। फिर लोगों ने क्या फ़ैसला किया कि उन्होंने दोबारा जो है ना खुले हाथ कर दिए यल्दूज़ के लिए। यल्दूज़ ने आके दोबारा फिर वो हुकूमत संभाली और फिर ये वहाँ से भागा, यहाँ पे लाहौर आ गया। यहाँ पे फिर जो है ना इसने अपना डेरा जो है वो यहीं पे बना लिया, फिर यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर जो है ना वो यहाँ पे बादशाही किला के सामने जो है ग्राउंड होता था, वहाँ पे चुगान का खेल खेलते हुए घोड़े से वो गिरा था और जो घोड़े की जो सीट थी वो भी उसके ऊपर गिरी और उसकी हड्डियाँ टूट गई और जिस वजह से मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। उसी ग्राउंड में फिर दफनाया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जो है ना वो यहाँ पे फिर बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई और लोग जो है ना आबाद होना शुरू हो गए। अभी अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि नाम था और फिर बाद में एक सुल्तान बना और वो यहाँ पे आराम फरमाया। ये 1970 में ये मकबरा बनाया गया था, ठीक है। उससे पहले जो है वो कब्र थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ना उसके स्वाद ख़त्म होना शुरू हो गए थे। तो लोग आए, उन्होंने फिर थोड़ा सा मुतालबा किया और उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी कब्र के इर्द गिर्द जो निशानी थी उसी के ऊपर ये मकबरा बनाया गया। मतलब देखो कि एक बंदा, एक बादशाह गुलाम था, एक गुलाम होने के बावजूद कैसे उसे सल्तनत मिली, सुल्तान बना। और फिर वो जो है उसने इतना सखी था कि जब भी सोता था रात में तो लोगों में जो भी उसका दिन की जो जमा पूंजी होती थी वो बांट के सोता होता था, ठीक है। इतना लोगों के दिलों पे राज किया और आज यहाँ पे दफन है। हर यहाँ आज लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि इनकी कब्र यहाँ पे हम। एक तो दिल्ली का कुतुब मीनार और दूसरा ये मकबरा, ये आज भी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की निशानियों में से सबसे अहम मौजूद है। कि इस टाइम जो है ना वो रात में यहाँ पे वो आ जाते हैं, कबाब कबूब लग जाते हैं, सीखें सूखें सारा ये रश होता है यहाँ। अनारकली बाज़ार में अगर आपने आना हो तो भाई साहब पहले बाज़ार आप अगर औरी लाइन से आ रहे हैं तो बेस्ट रहेगा, औरी लाइन से आएँ, ठीक है। औरी लाइन अनारकली उतरें और वहाँ से फिर राइड ले लें। अगर आप लोकल आते हैं वो ज़्यादा मसला करेगा आपको, उस पर एक तो पैसे ज़्यादा लगेंगे और उसके बाद आप जलील ज़्यादा हो गए। तो 3 का टाइम हो गया है, ठीक है। और अभी जाना है मुझे, जाके अपनी क्लास लेनी है, सेमिनार लेना है यूनिवर्सिटी का। तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। और लंबी लंबी चीलें, ऐसा डर नहीं लगता कि बंदा वैसे ही उठा के ले जाएंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं जीपीओ स्टेशन। मतलब ये रास्ते में आ गया, ऊपर से लेके आया ये। मैंने कहा चलो मुझे यहीं बता दो, मैं यहीं से ऑरेंज लाइन लूँगा और वापस। ओए हाय ये चेक करो यार, बस जल्दी जल्दी निकलने को भाई जाके सेमिनार अटेंड करना है।
program you grabbed. I don't know if you guys are असमिया वाली जावड़ाए लमिया रामा असमिया वाली जावड़ाए। ये जो हमारा नया जूनियर जिसका मैंने आपको बताया था, ये जब भी मैं व्लॉग यहाँ पे बनाता हूँ तभी ये यहाँ पे होता नहीं है। ये भाई हैं हमारे हमसाए, ठीक है, आज हमारे हथे चढ़ गए हैं और ये सारी स्पॉन्सरशिप इनकी तरफ से है। हमारी होती है छोटी मोटी हॉस्टल लाइफ जिसमें हम लोग जो है ऐसे एक दूसरे को फटीके डाल के अपने दिन गुजारते होते हैं। पहले फराज था कि जिसकी वजह से मेरी रूटीन खराब हुई पड़ी थी। अब आज जो है ना थोड़ी सी मैंने सेट करने की कोशिश की है, फिर यार ये भाई आ गई, इसीलिए लेकिन आ गई है, फिर आप क्या करें, आप छोड़ भी नहीं ना सकते। आ जाओ तू वहाँ पे, क्या पानी लगा हुआ यहाँ पे, वो पहले कोक डालो। कोक किस में डाले? आज वो ग्लास पड़ा है। आज वो काम होंगे जो मैंने कसम खाई हुई है कि मैंने नहीं करने। मैंने फास्ट फूड की कसम खाई थी, वो भी आज खाने लगा। कोक की छोड़ी थी, वो भी आज खाने लगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।